ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी बैच 1444 में काफी बच्चे आते थे, जहां तक हमको याद है कि जब ऑफलाइन चल रहा था तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड जो चल रहा था, तो आई थिंक स्ट्रेंथ 444 का ही हमको लग रहा है 60 के आसपास रहता था। यस 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 सर। तो उस रेशियो में तो घटा हुआ है ना, घटा यस हुआ। यस सर, सर यहाँ पे बहुत मिक्स ज्यादा बैच भी सर। चलता है, मतलब और भी स्टूडेंट। हाँ, तो हमको तो यहाँ तो मिलना चाहिए अराउंड 80 85 90 ऐसे आसपास मिलना चाहिए कि एवरेज। हमको मिल रहा है 40 45। सुबह वाले क्लास में रहते हैं सर, आई थिंक नेट इशू भी हो सकता है, क्योंकि सुबह में 80 90 तक स्टूडेंट रहते हैं फर्स्ट क्लास में। यस सर, 100 भी पहुंच जाता है। तो नहीं, सुबह वाले में सिर्फ आप ही बैच रहते हैं? नो यही सर, सेम वहाँ भी बैच? सब, वहाँ भी मिक्स है। मिक्स बैच चलता है सर, तो वहाँ मिक्स एट्टी में 90 मतलब तक। कि वहां हो सकता है आपके अलावा भी और कुछ बैचेज हो। नो यस सर। सर, इतना है। यस सर, बीएससी आईटी वाले रहते हैं। बीएससीआईटी वाले भी रहते हैं, तो बीएससीआईटी वाले में 20 स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, 20 से 25 मान के चलिए। ठीक ओके है, सर, तो फिर भी 60 70 रहना चाहिए था यहाँ भी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब नेट इशू क्या है, नेट खत्म हो जाता है इसलिए बच्चे अब उसके बाद क्लास छोड़ देते हैं, ऐसे है? ये तो नहीं बता सकते सर, क्योंकि ऐसा हम नहीं कुछ नहीं है जानते सर, हैं। नेट तो 1 GB 1.5 GB में हो जाता है सब क्लास में। 1.5 GB नेटवर्क में? इशू सर, नेटवर्क इशू। नेटवर्क ऐसा इशू रोज नहीं रहता सुबह है वाले ये। बैच में चाहे नेटवर्क कैसे लापरवाही भी मिल हो जाता है सकता फिर? नहीं है। नहीं, नो रोज नहीं रहता है ये। मैं बहुत दिन से रीड इंटरेस्टेड करके नहीं आज होंगे आपसे सर। बात कर रहा हूँ। ठीक है, 3 4 क्लास की रीडिंग के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है। ये तो वही एक लोग बता कारण सकते हैं सर जो नहीं करते। हम्म। नहीं देखिए, हम लोग इसलिए पढ़ते हैं, ठीक है, कि पढ़ाई से हमारा बौद्धिक विकास हो। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। ठीक है, यस सर। हमेशा अगर हम पढ़ाई को एक लक्ष्य के साथ ऑलवेज जोड़ के देखें, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका कहीं इंटरेस्ट अगर डोलेगा तो आपको आपको लगने लगेगा अरे हमको तो लक्ष्य हासिल ही नहीं होगा। ठीक है, तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं कोई भी, ठीक है, चाहे आप मैट्रिक करें, इंटर करें, ग्रेजुएशन करें, तो वहां पढ़ाई में लक्ष्य तो होना ही चाहिए, पर पढ़ाई का जो प्राइमरी मोटो होता है वो होता है बौद्धिक विकास। ठीक है, यानी हमारी दिमाग जो है वो बढ़ता चला जाए, बढ़ती चली जाए। ठीक है, क्योंकि विकसित दिमाग ही एक विकसित चीजों के बारे में सोच सकता है। ठीक है, लक्ष्य तो मान लीजिए कि आप आज भी कोई चीज डिसाइड कर लीजिए और आपका दिमाग ग्रोन अप हो, तो आप कल उस चीज पे काम करना शुरू कर सकते हैं, आज से ही शुरू कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, यस तो सर। मेरे को लग रहा है कि कुछ बच्चे जो थोड़ा बहुत उनको मतलब शुरू से ही, हालांकि हम तो शुरू से ही कन्विंस बच्चों को करते आ रहे हैं, ठीक है, और पढ़ाई का इम्पोर्टेंस समझाते आ रहे हैं। ठीक है, और हम उनको ये भी कहते हैं कि बहुतों को इंटरेस्ट आता है, बहुतों को बहुत बाद में आता है। हम ही कंप्यूटर पढ़ने शुरू किए थे तो हमको इंटरेस्ट, जहां तक हमको याद आ रहा है, 5 साढ़े 5 महीना के बाद तो हमको कंप्यूटर समझ में आया कि एक्चुअली में होता क्या है। नहीं तो हमको बताया जा रहा था कि कीबोर्ड है, इनपुट डिवाइस है, तो कभी कीबोर्ड याद रहता था तो इनपुट डिवाइस भूलते थे। ठीक, मतलब एक फिक्स नहीं कर पाते थे चीजों को। हो सकता है कि मेरा भी इंटरेस्ट ना रहा हो उस समय, ठीक है, इसमें। ठीक है, लेकिन बाद में हमने रियलाइज किया, हम एक चीज था शुरू में कि अगर कॉलेज रहता था तो हम कॉलेज जाते थे, चीजें समझ में आए कम आए ना आए वो अलग चीज था, पर शुरू से ही स्कूल कॉलेज से रहा था कि मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, हम स्कूल कॉलेज जाते थे। ठीक है, एब्सेंटीज बहुत कम से कम रखते थे, रेयरली एब्सेंट, कभी तबीयत खराब हो गया या कोई बहुत गेस्टिंग वगैरह अगर हो गया है घर में, हमको रहना ही जरूरी है, तो ही हम फिर रहते थे, अदरवाइज हम कॉलेज स्कूल करते थे रेगुलरली। ठीक है, तो
रेगुलरिटी को लेके हमको याद जो आ रहा है कि स्कूल और कॉलेज में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है, और हमको लग रहा है कि ये रेगुलरिटी जो है ना, यही हमको कुछ चीज सिखा पाया, या कोई चीज जहाँ पे इंटरेस्ट ना भी बन रहा हो वहां बना पाया। ठीक है, इसीलिए हम आप सबको बोलते रहते हैं कि रेगुलर रहा कीजिए तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट कभी कभी ना भी बनता है तो इंटरेस्ट बन जाता है, लेकिन उसके लिए लगे रहना पड़ता है। इसी पर फिल्म भी बनाई गई थी, लगे रहो मुन्ना भाई। हम लोग फिल्म देखते हैं, छोड़ छाड़ के भूल भाल के चले आते हैं। अरे फिल्म से भी सीख लेना चाहिए। देखे है ना लगे रहो मुन्ना भाई? यस सर। Yes. तो फिल्में भी कुछ संजय कुछ दत्त बनाई, फिल्में भी कुछ कुछ बनाई जाती है आपको चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो बस आपको करना कुछ नहीं है, लगे रहना है। ठीक है, ये लगे रहना जिसको आप लगन कहते हैं, यही एक दिन काम कर जाएगा आपका। ठीक है, तो काइंडली अगर कोई फ्रेंड आपके कंसर्न में है जो बहुत दिन से एब्सेंटेज में चल रहे हैं, तो उनको आप बकायदा रिक्वेस्ट कीजिए कि क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, आइए। सर भी याद कर रहे थे, ठीक है, कि काफी बच्चे कम आ रहे हैं, ऐसे कह के उनको बुलाइए। ओके, बहुत धीरे सर धीरे बहुत बोले हैं। धीरे धीरे चीजें हो जाती हैं। खैर, एनीवे, लेट्स कम टू दी स्टडी। तो हम लोग लास्ट क्लास में, आई थिंक जो मुझे याद आ रहा सर है, यूट्यूब पर लाइव नहीं है। यूट्यूब पे लाइव अरे नहीं सर। है। देयर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द यूट्यूब लाइव, सो द सेशन इज रिकॉर्डिंग। ओके, ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा था कि कहाँ तक लास्ट हम लोग किए थे? अरे Array चल के रहा साथ है। डिक्लेरेशन तक हो एरे गया। डिक्लेरेशन किए थे। ठीक है, यस सर। कुछ कुछ पिछला वाला में कुछ कुछ हम चीजें जो बताए हैं उसके रिगार्डिंग मैं चाहूंगा कुछ केस स्टडी भी मैं आपके ग्रुप में छोड़ूं। तो उसके लिए मुझे थोड़ा टाइप करना होगा बैठ के। तो अगर कुछ केस स्टडी वगैरह कंडीशनल स्टेटमेंट लूप से रिगार्डिंग अगर कुछ केस स्टेटमेंट मेरे पास बन जाएगा तो वो केस स्टडी मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग बैठ के उस पे काम कीजिएगा। क्लियर? केस स्टडी कुछ नहीं होता है। केस स्टडी का मतलब होता है एक कहानी जो आपको प्रॉब्लम बता रही है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। मैंने जो बोला वो समझ में आई बात? यस सर यस। ठीक है, यस सर। तो मैं एक स्थिति दूंगा जिस स्थिति में कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिनका आपको सॉल्यूशन देना है। ओके ठीक है, जस्ट अ मिनट। हेलो, ओके, तो केस स्टडी मैं आपको भेज दूंगा, उस पर आप लोग काम कीजिएगा, बना के दिखाते रहिएगा आप हमको। और ये सब चीज करने से भी थोड़ा सा आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बढ़ेगा, थिंकिंग पावर बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको मुझे कंपोज करना पड़ेगा, तो मैं जैसे ही कंपोज करूंगा आपके ग्रुप में डाल दूंगा। क्लियर? यानी पिछला जो हम तो अभी तक पढ़े हैं उसके रिगार्डिंग। ओके सर। अब बात करते हैं हम लोग। पीडीएफ भी नहीं सेंड किए। अरे वो तो कर देंगे भाई। ठीक है, वो इधर उधर हो सकता है, मैंने पहले ही कह दिया था। ठीक है, कभी भेज देंगे टाइम पे, कभी भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरे साथ है वो हम आपको बता दिए थे ताकि आपको मेरे को समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए, समझ होना चाहिए। यस सर। ठीक है, हम लोग यही वाला न था, यहीं पे रहते हम लोग, यहीं तक थे। ठीक है, इसको Yes, भेज देंगे आज। बस क्लास ओवर होगा उसके 5 मिनट पहले मैं भेजना स्टार्ट कर दूंगा। ओके,
तो डायरेक्ट वैल्यू असाइनमेंट पे हम लोग चर्चा कर लिए थे। डायरेक्ट वैल्यू असाइनमेंट में एक था विदाउट साइज का, एक था विद साइज के साथ। ठीक है, विदाउट साइज के साथ हम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, वैल्यू देने के बाद भी आगे इंडेक्सिंग बढ़ा के हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। साइज के साथ कुछ एडिटर में दिक्कत है, कुछ एडिटर में दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो साइज देने के साथ कुछ एडिटर में अगर हम इंडेक्स आगे बढ़ा के काम करते हैं तो वहां एबनॉर्मल टर्मिनेशन दे रहा था। ठीक है, तो फाइनली हम लोग कंक्लूजन यही निकाले थे, एक ओवरव्यू, चाहे आईडी टू आईडी जो भी डिफरेंसेस हमको मिल रहे हैं, कि अगर हम साइज नहीं दे रहे हैं एरे में डायरेक्ट असाइनमेंट के तौर पे तो कोई भी नंबर कितना भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन अगर साइज दे रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि जितना साइज दें वैल्यू भी उतना ही में रखें। पॉइंट क्लियर? सब्जी रखल छै। ठीक है भाई, सब्जी उब्जी किसका सब्जी रखा हुआ है? निशा कुमारी का सब्जी रखा हुआ है क्या? अच्छा, ओके। तो इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ एरे में सिंगल डायमेंशन किए थे। ठीक है, ये समझा दिए थे। अब इस पे आते हैं, कुछ हम लोग और प्रोग्राम देखते हैं। कुछ प्रोग्राम क्यूबेसिक में किए हैं, यहाँ भी करते हैं, वही पैटर्न रहेगा। हो सकता है कि आपको समझ में आने लगे तो आप खुद ही बता दीजिएगा कि बाकी ये चीज हम लोग खुद से करेंगे। ठीक है, तो सिंगल डायमेंशन पे, अभी डबल डायमेंशन पे नहीं, सिंगल डायमेंशन पे जो जो पॉसिबिलिटीज है उस पर हम लोग बात करते हैं। एक सिंपल प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, कि राइट अ सी प्रोग्राम। ठीक है, टू इनपुट 10 numbers in array and display। क्या करना है इस प्रोग्राम में? क्या कर रहा है? वेरी सिंपल प्रोग्राम कह रहा है कि 10 का एक एरे बनाइए जिसमें आप 10 ठो नंबर स्टोर कीजिए, और जब स्टोर हो जाए तो उस एरे को प्रिंट कर दीजिए। एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Has include stdio ठीक है, int n, क्या बोलते हैं इसको? 10, int n 10 ले लिए। हमको इनपुट कराना है तो लूप चलाना होगा। एक तो आई ले लेते हैं। पहले ही हम यूजर से एक मैसेज फ्लैश कर देते हैं, क्या? इंटर कितना नंबर्स, कितना नंबर? बीच बीच में बोलते रहिएगा। 10 नंबर सर। 10 नंबर्स। ठीक है, और एरे चाहे कितना भी साइज का क्यों ना हो, स्टार्ट इंडेक्सिंग कहां से होगी? 0 से। 0 से। और लास्ट इंडेक्स क्या होगा? जितना साइज दिए हैं उससे एक कम। कम। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आई लेस देन हम क्या कर देंगे? 10 कर देंगे, या आई लेस देन इक्वल टू 9 भी कर सकते हैं। दोनों बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके। आई प्लस प्लस, और इसमें स्कैनफ डाल देते हैं, %d, और यहाँ पे एम्परसेंड चूंकि इंटीजर टाइप का है, और यहाँ पे एरे का नाम, अब ब्रैकेट में उसका इंडेक्स पोजीशन। ठीक है, तो लूप जब 0 होगा तो 0 में पहला वैल्यू चला जाएगा, लूप 1 होगा तो 1 में दूसरा वैल्यू चला जाएगा, लूप 2 होगा तो 2 वाले में तीसरा वैल्यू चला जाएगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ठीक है, अब इसको डिस्प्ले करना है तो फिर से एक लूप चला देंगे, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे printf लिख देंगे, %5d and i। ओके, गेट ch, ओके, alt c, रन। 10 वैल्यू डाल देते हैं, कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आ गया? Yes, sir. यस सर। ठीक, तो इसको झट से नोट कर लीजिए, ये सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको लगेगा कि जो जो प्रोग्राम हम बोलेंगे आपको लगेगा कि बना सकते हैं, क्योंकि क्यू बेसिक में भी हिंट किए थे बहुत सारा, तो आप बोल दीजिएगा कि हम खुद से ट्राई करेंगे, तो हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमको अब इसी प्रोग्राम को 20 नंबर के लिए करना है, तो क्या करना होगा? And 20. N20।
खाली एन 10 20 कर देंगे तो हो जाएगा काम मेरा? नो सर, पूरा करना नो पड़ेगा। सर, पूरा पूरा क्या करना होगा, कहाँ कहाँ क्या करना होगा, जरा एक आदमी कोई बताए। एन 20 कर देंगे? फिर सर फोर लूप में चेंज कर। लूप सर आई को लेस देन इक्वल टू 19 करेंगे और यही अच्छा, आई लेस देन इक्वल टू 19 करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यस सर। यस सर, और यहाँ यहाँ इंटर 10 नंबर्स लिखे हैं तो क्या लिखेंगे? 20 नंबर्स लिख दीजिए। इंटर 20 नंबर। तो मात्र एक बदलाव के लिए, यहाँ एक बदलाव के लिए चेंजिंग कहाँ कहाँ करना पड़ रहा है? जहां जहां इसका इस्तेमाल हो रहा है। हो रहा है। पॉइंट क्लियर? यस। मैं चाहता हूं कि मैं एरे पे ही काम करूं और एक ऐसी व्यवस्था मुझे मिले कि वन चेंज करें और बाकी कहीं पे चेंज ना करना पड़े, वो उसी चेंज पे इफेक्टेड हो जाए। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, जैसे अभी यहाँ 20 कर दिया तो सब जगह बदलना पड़ेगा। मुझे ऐसी एक व्यवस्था मिले कि मैं एक जगह ही एरे का साइज चेंज करूं, ठीक है, और ऑटोमेटिकली वो सब जगह एडजस्ट हो जाए। एरे का लेंथ दे देंगे सर। एक मिनट, अमित शुक्ला सर फोन किया। हाँ सर, हाँ बोलिए। कैसे क्या? ओके, तो मैं बात कर रहा था, ठीक है, कि कोई ऐसी व्यवस्था हमको मिलती कि हम इस एक बदलाव करें इस एरे में, ठीक, इसके साइज में एक चेंज दें और सब जगह ये ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाए, ठीक है, चेंज हो जाए। ठीक है, इसको साइज निकाल कर सर हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर आपके पास आइडियाज है तो पहले बताइए, कोई आइडियाज है? मैं जो बोल रहा हूँ उसके रिगार्डिंग कोई आइडिया जनरेट हो रहा है? ये सर, जैसे यहाँ पे डायरेक्टली 99 लिखते रहे, वहां पे एरे का मतलब जो डाटा है उसका अंदर उसको एक्सट्रैक्ट करके हम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि साइज बराबर 20 लिख दें और यहाँ हम साइज दें तो नहीं वैलिड होगा, एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे एरे के अंदर जब भी देना होगा एक कांस्टेंट वैल्यू देना होगा। क्या देना होगा? कांस्टेंट वैल्यू। वो वेरिएबल लेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंपाइल करेंगे वहां एरर देगा, दे रहा है। यस। जब भी लेगा तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो ऐसे होता, अगर वैलिड हो जाता तो हम बना लेते हैं आराम से, लेकिन ऐसे होता ही नहीं है। ठीक है, तो क्या व्यवस्था है? उस व्यवस्था को एक नया नाम दिया गया है, नया कंसेप्ट है, कहिए कि नया कंसेप्ट है। ठीक है, अभी 10 का था, 10 का रहने देते हैं। उस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं मैक्रो। क्या बोलते हैं? मैक्रो। मैक्रो। ठीक है, क्योंकि मैक्रो का यूज इसके साथ बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ये हमको ये रियलाइज हुआ कि इसको अभी ही बता देना आपके लिए उचित होगा, और बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है,
Okay. तो मैक्रो एक्चुअली करता क्या है कि मैक्रो कहता है कि हम एक नेम डिफाइन करने की इजाजत देंगे और उस नेम के रिगार्डिंग आप एक एक्सप्रेशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, आप मैक्रो जब भी बनाएंगे एक नाम वो देगा जिसको हम लोग मैक्रो नेम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैक्रो नेम। और उस मैक्रो नेम के रिगार्डिंग एक एक्सप्रेशन जहां पे आप कोई वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके। आप वैल्यू को जोड़ घटाव के क्रम में रख सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यू के क्रम में भी रख सकते हैं। ओके, ओके। तो वैसे रख देंगे। तो मैक्रो कहता है ना कि हम है मैक्रो, लेकिन मेरा जो बिहेवियर है ना वो एक कांस्टेंट की तरह है। कैसा है? कांस्टेंट की तरह। तो कांस्टेंट की तरह है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर 10 की जगह पे हम मैक्रो रखेंगे तो वैलिड हो जाएगा। क्योंकि एरे क्या कहता है कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? 10 क्या है? व्हाट इज 10? 10 इज द कांस्टेंट वैल्यू कांस्टेंट है एंड sir. माइक्रो आल्सो रिप्रेजेंट द कांस्टेंट वैल्यू। यस सर। ठीक है, Yes, sir. एंड दैट्स व्हाई अगर हम यहाँ माइक्रो डाल दें तो कहते हैं कि हम वैलिड हो जाएंगे। ठीक है, तो कहता है कि अगर हम मैक्रो बना देंगे तो कहता है कि हम एक कांस्टेंट वैल्यू को रेफर करते हैं और जहां जहां मुझे कॉल किया जाता है, लिखा जाता है, मैं उस कांस्टेंट वैल्यू को वहां कॉपी कर देता हूं। क्या कर देता हूं? कांस्टेंट वैल्यू को कॉपी कर देता हूं। ठीक है, तो सर बहुत अच्छी बात है। लिखेंगे कैसे सर? तो इसको लिखते हैं हैश डिफाइन करके। क्या लिख के? हैश डिफाइन। ठीक है, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। लास्ट में जब हम लोग सी के अंत करेंगे तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बताएंगे, वहां भी कुछ कुछ सिखाएंगे आपको चीज। तो यहाँ पे हम लोग एक माइक्रो बना लेते हैं। किस नाम से? साइज के नाम से। और साइज के नाम से। और यहाँ हम दे देंगे 10। कितना दे देंगे? 10। ठीक, अब यहाँ पे कहता है कि आपको 10 लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिख दीजिए? साइज। तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दीजिएगा? साइज। साइज। और यहाँ पे भी क्या लिख दीजिएगा? साइज। ठीक है, और यहाँ पे परसेंट 10 नंबर जो आ रहा है यहाँ लिख दीजिए। कॉमा साइज। क्लियर? यस। अब इसको रन कराता हूं पहले। इंटर 10 नंबर्स आ रहा है। यस सर। ठीक है, सही है। यस सर। ओके, अब मान लीजिए कि हमको नहीं काम करना है 10 पे, हमको सर 5 पे करना है। यहाँ जाके 1 बस चेंज यहाँ करेंगे, change क्या कर कर देंगे? 5 रन कराएंगे, क्या हो गया? 5 नंबर इंटर 5 नंबर्स। समझ में आया? यस सर। दिस इज द Yes, sir. एडवांटेज ऑफ द मैक्रो। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो। माइक्रो। ठीक है, मैक्रो नॉट माइक्रो। माइक्रो मतलब छोटा होता है। हो सकता है उसी से मिलता जुलता वर्ड हो, अब उतना हमको नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि इसका भी समराइजी का मतलब होता है, लेकिन इसको कहते हैं मैक्रो। ओके, यस सर। ठीक है। तो ये एक नया चीज आप सीख लिए यहाँ पे। ये चीज आपको Yes. क्यों बेसिक में नहीं था। ठीक है, ये यहाँ पे है व्यवस्था, चूंकि ये व्यवस्था है इसलिए ऐसा कर पा रहे हैं। ओके, तो अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आ रहा है कि इनपुट 10 नंबर्स इन एरे एंड फाइंड आउट इवन वैल्यू ऑफ द एरे। तो क्या करेंगे? तो इसको तो 10 पहले कर देंगे। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि राइट अ सेपरेट इनपुट 10 नंबर्स इन एन एरे एंड डिस्प्ले द इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का कैसे पता चलेगा? सर एरे में जितना भी वैल्यू है उससे 2 से डिवाइड देंगे। अगर 0 आ गया तो उसको कहाँ print करना करा देंगे। चाहिए ये बदलाव? हमको कहाँ करना चाहिए? जहाँ पे प्रिंट हो रहा है सर। जहाँ पे प्रिंट हो रहा है यस सर। यहाँ पे हमको क्या वहाँ पे लगाना? कंडीशन लगाएंगे। वहां पे कंडीशन लगा देंगे। क्या? इफ हाँ, इफ n आई आई, वेरी गुड।
परसेंट परसेंट is टू equals to zero. इक्वल टू 0, तो भैया ये प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो। नहीं तो मत प्रिंट करो, है ना। यस यस चलिए, एब्सोल्युटली राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यस ठीक है, यस क्लियर। तो इवन बन गया तो ऑड बना लीजिएगा, यस ठीक है। तो Yes, sir. इसको नोट कर लीजिए। अब ये 10 नंबर का है, यही प्रोग्राम अगर 20 नंबर के लिए कहे तो इसमें खाली जगह साइज को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे। ठीक। अगर क्वेश्चन आए कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे एंड सम ऑल ऑफ वैल्यूज ऑफ द एरे, तो क्या करेंगे। एक सम इंटीजर ले लेंगे सर, उसको 0 पे रख के, तो और क्या जितना वैल्यू आएगा उसमें ऐड करते जाएंगे उस सम में। ठीक। सम प्लस क्या ये बना लीजिएगा। यस सर यस सर हो गया। ये आपके यस से नहीं होगा, सबको दो चार को बोलना होगा कम से कम। यस सर। यस सर। ठीक है, राइट अ सी प्रोग्राम हम लिख दे रहे हैं, वो उसको आप स्नैप खींच लीजिएगा। टू इनपुट 10 नंबर्स, ठीक है, एंड सम द वैल्यूज ऑफ एरे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइट, पहला ही क्वेश्चन का, राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स इन एरे and display even index position value। बन जाएगा यस सर। क्या। सर इवन इंडेक्स पे तो सबका चेक करेंगे सर, अगर इवन आ गया तो उसको प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे क्या करना चाहिए इवन इंडेक्स के केस में। इवन इंडेक्स के केस में सर, which one represent the index value of the array, which one here represent the index value of the array। I तो I absolutely right। तो हम चेक किसको Yes, sir, करेंगे, I. ni को कि I को। आई को NI को सर। And what is the basic difference between I and ni here। सर NI एक सर वैल्यू है एंड आई और I वैल्यू इंडेक्स रिटर्न करता है सर, और आई मतलब इंडेक्स पोजीशन 0 1। ni वैल्यू है यस सर। और I इंडेक्स है। अब क्वेश्चन Yes. किससे उगा रहा है, वैल्यू को कह रहा है कि इंडेक्स को कह रहा है। इंडेक्स पोजीशन को डिस्प्ले इंडेक्स के मुताबिक ना हमको वैल्यू रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको Yes, sir. चेक किसको करेंगे, इवन ऑड, इंडेक्स को ना। यस सर। Yes, sir. समझ गए। यस सर। तो इवन वाला यहाँ पे हो गया, तो आप किसका बना लीजिएगा, ऑड का बना लीजिएगा। यस सर। बन जाएगा ना, ठीक है। जो जो आप कर सकते हैं वो बोलते जाइएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन आते हैं कि राइट अ सी प्रोग्राम टू इनपुट 10 numbers in array and print the reverse value of the array। बन जाएगा। मतलब जितना इनपुट लिए सर उसको रिवर्स में डिस्प्ले कराना है। दिक्कत है। यस सर बन जाएगा। क्या करना होगा, कहाँ क्या बदला होगा। सर जैसे सर आई उल्टा को 0 चलाएंगे से सर, स्टार्ट पहले कर दें तो 9 उसको से साइड लेके से 0 स्टार्ट तक करके चलाएंगे। 9 से लेके 0 तक चलाएंगे। अब 9, अब साइज सर आई इज इक्वल्स टू साइज कर देंगे और तो उसको साइज तो 10 होगा। साइज जहां भी लिखिएगा वहां आएगा क्या, साइज -1 कर देंगे। साइज -1 कर देंगे। एब्सोल्युटली राइट। साइज -1 से लेके आई ग्रेटर देन इक्वल टू कहां तक, 0 तक। 0 तक। I
माइनस, ठीक I है। minus minus. इसको मैं बना देता हूँ, हो सकता है कुछ को दिक्कत भी हो रहा होगा। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? Size minus 1 साइज -1, और ये हो जाएगा आई ग्रेटर देन greater than इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा? 0। और 0. यहाँ पे क्या हो जाएगा? I minus minus. आई माइनस माइनस, ये इफ जो है हट जाएगा ना। Yes sir. दैट्स इट, बन गया रिवर्स। ठीक है, रन करा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, क्या आ गया? Reverse में आ गया. हो गया ना? Yes sir. ठीक है, तो ये तो दे ही दिए, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, इसका स्नैप ले लीजिए। अभी जो भी बता रहे हैं किस डायमेंशन पे बता रहे हैं? One Single dimension. सिंगल डायमेंशन। जब इस पे सारा चीज कर लेंगे फिर हम लोग डबल डायमेंशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और बात करते हैं। ये ऊपर वाला क्वेश्चन मिटा देते हैं। आप लोग Yes. स्नैप ले ही लिए होंगे। Yes sir. ठीक, क्वेश्चन ये है कि 10 का एक एरे बनाइए और उसमें वो सारे वैल्यू को प्रिंट कीजिए जो 7 से डिविजिबल हो। बन जाएगा? Yes sir. जहां 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 2 से कर रहे थे वहां क्या करने वहाँ लगेंगे? 7 लिख देंगे. 7 से 7 sir. ठीक ठीक, ओके। चलिए, रिवर्स याद कीजिए कि जब आपको क्यू बेसिक सिखाए थे तो वहां रिवर्स करने का 3 तरीका बताए थे, जिसमें एक अभी करा दिए। ठीक है, एरे को रिवर्स करने का 3 तरीका बताए थे, याद आ रहा है आपको? एरे रिवर्स, हम हो सकता है कि बोले तो आपको याद आ जाए। एक था प्रिंट रिवर्स, यानी कि एरे को उल्टा करके प्रिंट कर दीजिए, जो हम लोग कर चुके हैं। एक था स्टोर रिवर्स इन अनदर एरे, याद आ रहा है? यस सर। ना झूठ मूठ का नहीं बोलना, ना याद आ रहा है तो बोल देना ना याद आ No रहा sir. नो सर। है, ठीक है। और एक होता है स्टोर रिवर्स इन सेम एरे, किसी को भी एनीबॉडी एनीवन बताया हुआ है क्यू बेसिक में, कहिएगा तो पीडीएफ आपको दिखा देंगे। चलिए, वो दिखाने के बाद में है, याद आ रहा है कि नहीं किसी को ये? No यस सर, sir. बताया हुआ है सर। बताया हुआ है ये सर, याद आ रहा है. चलिए, बताया हुआ है तो पहला वाला तो काम कर लिए हैं हम लोग, कोई दिक्कत Yes. नहीं है, हम लोग एक बार फिर से सीख सकते हैं इसको। पहला वाला तो हम लोग काम कर चुके हैं। Yes sir. सर हो दूसरा जाएगा वाला, सर, हाँ सर ये बना सकते हैं सर. बन जाएगा सर। नहीं, हम जान रहे हैं कि 2 3 4 बच्चे से बनेगा, ठीक है। और कुछ बच्चे इंटेलिजेंट है लेकिन वो भूल भी गए होंगे, दिमाग से निकला होगा, उनके साथ हो सकता है कि दिक्कत हो जाए। ये रितिका कुमारी कौन है भाई? कौन, हु इज रितिका कुमारी? कौन सा बैच की है जी? सर 444 की है, BCA 444 की। रितिका कुमारी अनम्यूट कीजिए, रितिका कुमारी अनम्यूट कीजिए। यस सर। ये क्या आप सुना रही थी बैकग्राउंड में? सर मेरा भाई लोग लड़ रहा था, वही कर दिया था। भाई तो ये तो विचित्र टाइप का लड़ाई लड़ रहा था आपका भाई, ठीक है। और आप पढ़ रही हैं तो भाई को बताइए कि पढ़ रहा है, क्लास लाइव चल रहा है हमारा, तुम लोग लड़ रहे हो। बड़ा भाई है कि छोटा भाई है? सर छोटा भाई है। तो छोटा भाई है तो सिखाइए। यस सर, सॉरी सर।
नहीं, कुछ विचित्र टाइप के वर्ड्स भी आ रहे थे। ठीक है, तो कृपया ये ध्यान रखिए, अगर हो रहा है तो म्यूट रखिए। ओके, तो लेट्स कम टू दी, जैसे मैं ये कह रहा था कि कुछ बच्चों को इसमें थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी, हेजिटेशन होगा, कुछ बच्चे बना सकते हैं, मुझे ये भी पता है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको दोबारा मैं बता दूं, ताकि जिनको हेजिटेशन है उनका क्लियर और क्लियर हो जाए कि भाई हाँ ये चीज हो रहा था, समझाए थे, अभी याद नहीं आ रहा है, अभी याद आने लगा, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो पहले आते हैं सेकंड पे, दैट इज स्टोर रिवर्स इनटू अनदर एरे। मतलब क्या कह रहा है, एक तो एरे लीजिए, वैल्यू डाल दीजिए उसमें 10 ठो, 1 से लेकर 10 तक, या कोई भी वैल्यू डाल दीजिए। यस सर। और एक दूसरा एरे लीजिए, और पहला वाला एरे में जो अंतिम में है ना, उसको दूसरे उसको वाले के किस में रख दीजिए, पहला में। 0 पे सर। ठीक है, और जो पहला वाला का सेकंड लास्ट है ना, वो दूसरे के सेकंड में रख दीजिए, और जो पहला वाला का थर्ड लास्ट है ना, उसको दूसरे के थर्ड में रख दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? यस सर। Yes, sir. ठीक है, हाँ तो सर। ये हमको करना है इसमें। तो इसके लिए हमको 2 एरे लेना होगा। कितना एरे लेना होगा? 2 एरे। No. तो चूंकि मैक्रो का यूज कर रहे हैं तो n ले लिए हैं, तो एक तो m ले लेते हैं, यस सर। और इसमें भी क्या रखेंगे, साइज। सेम साइज। ठीक है, और i का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या एक सिर्फ i से काम निकल जाएगा? निकल जाएगा, सिर्फ एक i से भी काम निकल जाएगा, थोड़ा फॉर्मूला लगा देंगे तो। नहीं तो फिर एक के लिए i लेना पड़ता, दूसरे के लिए क्या लेना पड़ता? j लेना पड़ता। एक से भी काम निकल जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग करने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड, ये चलेगा आपका ऐसे ही, और यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहां लिखते हैं कि m, ध्यान से समझिएगा, 9 माइनस i इज इक्वल टू n i। बोलिए कितने लोगों को ये समझ में आया? तो आ गया सर। यस सर। बाकी लोग? यस सर, यस। ठीक है, यहाँ 55 के आसपास बच्चे ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है, हम किसी 4-5 बच्चे के यस नो जो करता है, सिर्फ हम सर उनसे ये नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाया था ये। हाँ, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम उनको सिर्फ नहीं रेस्पॉन्ड करते हैं, और जो बच्चे अच्छे हैं तो सबको अच्छे लगते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिर भी बार बार कहते हैं कि जो बच्चे चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहा है, हम सबको प्रमोट करते हैं। अगर आपको दिक्कत है तो पूछिए, यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, ओके। अब i का वैल्यू यहाँ पे पहली बार क्या होगा 10 के केस में, तो ये स्टार्ट करेगा किससे? 9 से। 9 से। ठीक है, पहला एरे यहाँ कौन है जिसमें वैल्यू है n, और उसका रिवर्स रखना किस में है? 0 में। m में। यस। ठीक है, n में एरे वैल्यू है, और उसका रिवर्स रखना है हमको m में, तो m तो खाली है अभी। यस सर। ठीक, यस। अब कैसे रखना है? तो रिवर्स रखना है। रिवर्स का मतलब क्या है सर? 0 to 9 चला, यानी 0 to साइज -1 चला, तो अब चलेगा साइज -1 to क्या? 0। ठीक, तो जो साइज माइनस जो i है, यानी साइज -1 है, ये तो एक्चुअली n को रेफर करेगा। यहां हम i लिखेंगे तो पहली बार में क्या आएगा? 9 आएगा, आएगा ना? तो Yes, n sir. का 9वें पोजीशन का वैल्यू m के किस पोजीशन में जाना चाहिए? 0 में। पोजीशन। तो मैंने एक फॉर्मूला बना दिया कि चूंकि टोटल लास्ट इंडेक्स का वैल्यू यहाँ पे 10 के केस में 9 होगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे ये भी फॉर्मूला लेके चल सकते हैं, साइज मैक्रो -1। साइज -1 यस। माइनस i लेके चल सकते हैं ना? यस सर, यही सही रहेगा, डायनेमिक। ठीक है, आप ऐसे लेके चलिएगा तो आप मैक्रो में चेंज कर लीजिएगा, सब जगह काम कर जाएगा। यस। एवरीबॉडी? यस। यस सर, यस। ठीक,
तो Yes, sir. 9 माइनस 9 कितना होगा? 0 तो जीरो इसका मतलब जी, n का जीरो। 9वें पोजीशन का वैल्यू m के किस में चला गया? जीरो में। जीरो में फिर लूप चलेगा, घट जाएगा तो हो जाएगा 8। n का 8वें पोजीशन का वैल्यू m के किस में चला जाएगा? 9 माइनस 8 1 पे। 1 पेस। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस यस सर Yes, sir. ओके, अब क्या करना है? अब सर कुछ नहीं करना है, लूप चला देना है सर, m को प्रिंट कर देना है, रिवर्स मिल गया ऐसे सर। तो साइज i प्लस प्लस प्रिंट m को करेंगे, n को नहीं, क्योंकि रिवर्स m में है। ठीक है, अल्ट सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिल गया। यस सर। सर एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछना था सर। बोलिए। जैसे आप बोले ना कि अभी आई से ही काम चल जाएगा, अगर नहीं होता तो जे लेते। ये आई जे सर इतना फेमस क्यों हुआ सर? और भी तो मतलब कुछ भी आ सकता था। नहीं नहीं, आई इतना फेमस ऐसा कुछ नहीं है। देख सब बहुत जगह मतलब देखे तो सब आई जे ही यूज नहीं करते नहीं, हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों की एक हैबिट होता है। कहीं कुछ लोगों ने शुरू किया होगा। ठीक है, Yes, मैं sir. मैं मैं पढ़ाते समय आपको कभी बोला कि आप आई लीजिए या जे लीजिए? नहीं नहीं सर, नहीं लिए। लेकिन लेकिन होता क्या है कि अब मैं मान लीजिए मेरा एडिक्शन आई जे का हो गया है। ठीक है, Yes. अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको देखा देखी काम करते करते या मेरे प्रोग्राम को लिखते लिखते आपका भी एडिक्शन क्या बन जाए? यस सर, सेम वही हुआ। आइए ठीक है, यही हो रहा होगा और कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, आप ए बी सी जैसा मर्जी हो वैसा लेके वेरिएबल पे काम कीजिए। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये बन गया आपका सेकंड नंबर, आपका तैयार हो गया, स्टोर रिवर्स इनटू अनदर एरे। ये मैं सेकंड नंबर का तैयार किया है। यहाँ पे किसका काम हुआ? सेकंड का। तो इसको नोट कर लीजिए। ये जो मैंने बनाया अभी आपको, ये बनाया किसका प्रोग्राम है? ये स्टोर रिवर्स इनटू अनदर एरे। तो इसको लिख लीजिए और इसको रन करा के आप लोग देख लीजिएगा। अब 10 के लिए पूछ रहा है तो 10 देंगे। अब 20 के लिए कहेगा तो मैक्रो में सिर्फ 10 को मिटा के क्या कर देंगे? 20 सब जगह वैलिड हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, ओके, लेट्स कम टू दी स्टोर रिवर्स इन सेम एरे। तो इसको थोड़ा सा समझना होगा। सर हम बताए सर। बताइए। सर जब इनपुट लेंगे ना तो उस समय सर लूप को 0 से 9 तक नहीं चलाएंगे, 9 से 0 तक चलाएंगे सर, और इनपुट ले लेंगे सर। अच्छा, 9 से 0 तक चलाएंगे और इनपुट और इनपुट आ जाएगा सर रिवर्स उसका, और फिर जाके 0 से 9 तक प्रिंट करा नहीं देंगे। नहीं, देखिए मैं, आप तो दिमाग ठीक लगाए हैं लेकिन दिमाग सिंपल सर। क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव नहीं लगाए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, स्टोर रिवर्स इन सेम एरे, इसका मतलब ये कह रहा है कि पहले एक ठो एरे बना लीजिए। क्या कह रहा है? पहले आप, सर काम हो रहा है वही ना सर। नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब आप कह रहे हैं कि मैं इनपुट करने वाला हूं 1 से 10 तक, तो अब आप हमको भी कह रहे हैं कि इनपुट करो क्या 10 से 1 तक। ठीक है सर नो सर, वो तो सर वैसे ही करेगा 1 से 10 तक सर, रिवर्स तो हम स्टोर कर लेंगे ना सर। क्या रिवर्स? सर इनपुट वो 1 से 10 ही करेगा। हाँ, हम उसको लेंगे गलत, तो मतलब उल्टा तरीके से उल्टा करेंगे। मतलब तुमको जैसे एंट्री करना है एंट्री करो, हम अपोजिट डायरेक्शन में ले हम लेंगे। अपोजिट कर लेंगे, जो वो लास्ट वैल्यू होगा उसको हम फर्स्ट यहाँ बना लेंगे। क्या हर बार ये चीजें पॉसिबल होगी? यस बहुत सर। बार तो आपको बना बनाया डाटा आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा रिवर्स कीजिए। सर आपका तो सर आपका वैलिड पोजीशन है, मैंने काटा कहाँ है? मैंने तो कहा है कि सर। वो उससे हो जाएगा। लेकिन ये आप सोच सिर्फ किसके दौरान सोच रहे हैं? इनपुट करने के इनपुट दौरान सोच लेना रहे हैं। होता। यस सर। ठीक है,
मान लीजिए एरे पहले से बना हुआ है, ठीक है, और किसी ने कहा कि ये एरे लीजिए और इसको इसी में रिवर्स कीजिए, अब कैसे इनपुट करेंगे? अब तो वैल्यू है ऑलरेडी। सर तो एक सबमिडिएटरी ले लेंगे सर, कोई दूसरा एरे बना लेंगे। एक दूसरा एरे लेके इसका उल्टा चला गया तो फिर तो वही क्वेश्चन तो वही हो गया ना, ऊपर वाला वो तो बता ही सर दिए, नहीं, वो तो बता ही दिए। यस सर। ये तो तीसरा तरीका है ना कि भाई अलग एरे ले रहे हैं तो 10 का झूठ मूठ का एक्स्ट्रा मेमोरी बर्बाद हो रहा है ना। यस सर। अरे किसी का मेरिट है तो ड्रॉबैक भी तो होगा। दूसरे Yes, वाले का sir. ड्रॉबैक क्या है कि साइज के अकॉर्डिंग एक दूसरा एरे खड़ा हो जा रहा है ना। यस सर। अब तीसरे में फायदा क्या है कि साइज के अकॉर्डिंग कोई दूसरा एरे खड़ा नहीं हो रहा है, उसी में रिवर्स हो रहा है। यस सर। हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो वो इनपुट वाला काम नहीं करेगा, ठीक है। जब क्वेश्चन नॉर्मल है तो आप आंसर दे सकते हैं इनपुट के दौरान, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कह दे कि नहीं एरे बना हुआ है, एज्यूम कीजिए कि एक एरे दिया जा रहा है आपको, तब तो ये काम नहीं करेगा ना। तब तो हमको क्या करना होगा, कुछ दूसरा उपाय लगाना होगा। और इसमें हमने उपाय याद कीजिए लगाए थे, स्वैपिंग का टेक्निक बताए थे, याद है? यस सर। स्वैपिंग Yes, का sir. टेक्निक। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि अगर एरे बनाया है और उसको रिवर्स करना है उसी में, तो कैसे करेंगे। प्लस माइनस। तो जो पिछला वाला बना हुआ है इसी में थोड़ा सा समझाते हैं, इसी में ड्राई रन कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई थिंक टाइम भी हो गया है, खैर नो प्रॉब्लम, झट से बता देते हैं। मान लीजिए कि 10 का एरे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इंडेक्स क्या हुआ, 0 to 9। वैल्यू को 0 to 9। वैल्यू आप अपने मुताबिक जो मर्जी है डाल दीजिए इसमें, ठीक है। यस और इसको इसी में करना है, तो ये सब तो भरा हुआ है, कैसे होगा। तो 130 एक अलग से एक वेरिएबल ले लेंगे, उसकी मदद से करेंगे। क्या करना होगा, स्वैपिंग करना होगा। कैसे, तो एक लूप चलाएंगे इधर से, एक इधर से चलेगा और एक क्या चलेगा, और इसकी मदद से दोनों के बीच में क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, स्वैपिंग। स्वैपिंग। तो इसमें क्या चला जाएगा और इसमें क्या चला जाएगा, उसमें 1 जाएगा। सॉरी 10, इसमें चला जाएगा 10 और इसमें चला जाएगा क्या 1। 1। और इधर से इसको बढ़ाएंगे और इधर से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, और फिर वही काम करेंगे इसकी मदद से। फिर इसमें इस दोनों के बीच में क्या कर लेंगे, स्वैपिंग। तो इसमें आ जाएगा 9 और इसमें आ जाएगा क्या 2। क्लियर। यस ये काम हम तब तक करेंगे जब तक कि आई जे को क्रॉस ना कर जाए या आई जे दोनों एक जगह ना आ जाए। यानी जब तक आई जे से छोटा रहेगा ये स्वैपिंग का काम होता रहेगा और आई बढ़ता रहेगा, जे घटता रहेगा। लेकिन जैसे ही आई या तो जे के साथ हो गया या जे को क्रॉस कर गया भाई, यानी बड़ा हो गया, तो ये प्रोसेस टर्मिनेट कर देंगे। इसका मतलब हुआ कि हमारा एरे क्या हो गया, रिवर्स हो गया। क्या हो गया, रिवर्स हो गया। चलिए आज का टाइम हो गया है, तो इस पे चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके सर। जितना दिया है होमवर्क वो सब होमवर्क बना लीजिएगा, ओके ठीक है। ओके, थैंक यू।